से तो बड़े बुजुर्ग कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन मैं सोचा इस बार क्यों नहीं बच्चों से जुड़ा सवाल लिया जाए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया है, लेकिन ये नोटिस जो है उनके बच्चे के नाम पर है। ऐसा कैसे संभव है? जी हाँ, लोग हैरान हो रहे हैं इसीलिए कि बच्चे तो टैक्स पेयर्स नहीं होते, उनकी रिटर्नें नहीं जाती हैं, तो भला आयकर विभाग ये बच्चों का नाम क्यों निकाल के ला रहा है। जी हाँ, उसके पीछे बहुत मजबूत कारण है, और कारण ये है कि खासकर उन बच्चों को आ रहे हैं जिनके माता पिता ने बच्चों के बैंक अकाउंट से पैसा देश से बाहर भेजा। हम सब जानते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS बोलते हैं, जिसके अंतर्गत $2.5 लाख हर भारतीय भारत से बाहर एक साल में भेज सकता है। तो क्या हुआ कि कुछ ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ने एजुकेशन के लिए, कुछ ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने अकाउंट से भेजने की बजाय बच्चों के अकाउंट से बाहर भेजे। अब जो इनकम टैक्स का ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें वो बच्चों के अकाउंट रेडार में आ गए, क्योंकि RBI से वो लिस्ट आती है जिन अकाउंट से पैसे बाहर गए। तो वो नोटिस बच्चों के नाम से आए, क्योंकि बच्चों के नाम से भेजने से क्या फायदा है? बच्चों के नाम से भेजने का फायदा है कि बच्चों की कोई इंडिपेंडेंट इनकम तो होती नहीं है। तो भाई अगर मान लीजिए $2 लाख बच्चे के अकाउंट से जा रहा है, तो लाजमी बात है आपके मन में सवाल उठेगा, भाई ये पैसा बच्चे का तो है नहीं, तो उनके माता पिता का है, बच्चों की जिम्मेवारी तो माता पिता की है। तो माता पिता को लक्ष्य रखते हुए नोटिस भेजे गए हैं, है बच्चे के नाम से, क्योंकि बैंक अकाउंट बच्चे के नाम के था। और मैं समझता हूं लक्ष्मण कि ये माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीधा उनके ऊपर ये बात आती है। और अगर आप बच्चे के अकाउंट से मान लीजिए भेज रहे हैं जानबूझ के, और किसी के मन में थोड़ी सी शरारत भी है कि वो उसको नहीं दिखाना चाहते, ऐसा संभव है नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको जो शेड्यूल FA होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, फॉरेन एसेट्स वाला, उसमें अगर आप नहीं दिखाते तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी है। अगर आप 10 लाख रुपए तक की ब्लैक मनी लॉ के अंडर पेनल्टी है। तो मुझे लग रहा है बच्चों को शील्ड बना के, बच्चों की आड़ बना के माता पिता को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर बच्चों के अकाउंट से भेज रहे, कोई हर्ज नहीं है भेजने में, पर उसको आप अपने अकाउंट्स में, माता या पिता के अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करें, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करें। 18 साल से कम उम्र के हम सब जानते हैं बच्चों के। अब मान लिया नोटिस आ ही गया, जो गलती करनी थी कर दी, तब नोटिस का जवाब कैसे? अब नोटिस आ गया है तो साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों के अकाउंट से जो पैसा भेजा गया है वो असल में वो पैसा किसका। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि AIS में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब आपको उसके जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए जैसा मैंने कहा $2 लाख अगर भेजा है लक्ष्मण, तो $2 लाख का सोर्स क्या है, वो पैसा आपकी इनकम में से निकला है कि नहीं निकला है। मतलब अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूं तो पैसा वाइट का है कि नहीं, जैसे आम भाषा में कहा जाता है। तो उस पैसे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका सोर्स बताना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए भेजा है। वो तो आपकी खैर रेमिटेंस स्टेटमेंट में ही आ जाएगा, पर पूरी तरह से जवाबदेही पेरेंट्स की बनती है। तो चलिए, अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चों के अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, तो पहली बात इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला इनकम टैक्स विभाग का। अगर आपने भेज भी दिया तो आपको अपने रिटर्न में दिखाना होगा। और अब चूंकि नोटिस आ गया, तो नोटिस का जवाब कैसे दें, कोहली साहब ने बता दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा, हम और कन्फ्यूजन को विस्तार से दूर करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर के पास, जो गाजियाबाद से है, हरीश जिंदल साहब। जिंदल साहब नमस्कार।